अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी ऐसे एग्ज़ाम जैसे लोअर पीसीएस, लेखपाल, बीपीओ या वीडियो या आरओ एआरओ या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें यूपी स्पेशल से लेकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को करवाने वाला हूँ वे सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी उसी ट्रेंड पर, जो यूपी ट्रिपल एससी का नया ट्रेंड है उस पर पूछे जाने की संभावना है। तो वे सारे क्वेश्चंस मैं अपनी इस वीडियो में कवर किया हूँ, तो आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो की देखिए और आप खुद लास्ट में बताएंगे कि हाँ क्वेश्चंस कैसे थे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म विवेकानंद कैरियर पाथ पर। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे उद्योग, खनिज, ऊर्जा संसाधन और परिवहन से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस। ये PYQ बेस्ड भी हैं और साथ ही यूपी ट्रिपल एससी का जो न्यू पैटर्न है उससे भी रिलेटेड हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो इसकी PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और जिसका नाम है विवेकानंद कैरियर पाथ, आप ऐसे भी सर्च करके देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही जो लोग नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पर मैं बहुत ही अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप लोग साथ में तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आज का क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार मुख्य रूप से किस जिले में पाए जाते हैं। तो आप लोग पहले, जैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ तो आप लोग एक बार खुद से बिना आंसर को देखे ट्राई किया करिए, उसके बाद फिर आंसर को देखिए और जो मैं डिटेल बताता हूँ उसको भी सुनिए ध्यान से। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ललितपुर। अगर यूरेनियम से लेकर क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर आप 100% ललितपुर ही लगाइएगा, कुछ भी पूछे तो ललितपुर लगाइएगा। तो आओ देखते हैं क्या है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का सीमित भंडार केवल ललितपुर में पाया जाता है। इसके अलावा ललितपुर तांबे, जो कि सोनराई क्षेत्र है ललितपुर का, वो तांबे के लिए भी प्रसिद्ध है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि तांबे के लिए ललितपुर में कौन सा स्थान फेमस है, तो ये फेमस है सोनाराई। आप लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं ना, तो साथ में किया करिए कि एक छोटी सी डायरी बना लीजिए, जिसमें जैसे मैं ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे लिख दिया तांबे कहाँ पर, सोनाराई क्षेत्र, और आगे लिख लो ऐसे ललितपुर। तो आपको क्या होगा कि एग्ज़ाम टाइम पर, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, बहुत कम टाइम बचता है, तो उस टाइम आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जब आप डायरी को पलटेंगे और देखेंगे तो जैसे आपने तांबा पढ़ा, सोनराई क्षेत्र, ललितपुर, याद हो गया, इसमें ज़्यादा डिटेल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही यूरेनियम भी लिख लो, तो ऐसे करके साथ में लिखते रहा करिए। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई थी जिसमें खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। तो ये हुआ था 1998 में। क्या है कि दिसंबर 1998 में उत्तर प्रदेश ने अपनी पहली खनिज नीति घोषित की थी, जिसका उद्देश्य राज्य में खनिज संपदा का वैज्ञानिक दोहन करना और इसे उद्योग का दर्जा देना था। ठीक है, तो कब हुआ था? दिसंबर 1998 में। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। तो देखो, अगर कोयले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा सोनभद्र और सिंगरौली, ज़्यादातर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डिटेल में क्या देखेंगे कि कोयले के भंडार यूपी में केवल सोनभद्र जिले के सिंगरौली बेसिन यानी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। यहाँ से ओबरा और अनपरा ताप विद्युत संयंत्रों को कोयला मिलता है। ठीक है, यहाँ पर 2 ताप विद्युत संयंत्र हैं, कौन से? एक ओबरा और एक अनपरा। ठीक है, तो इनको क्या है, यहाँ से कोयला मिलता है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि कांच बनाने के लिए उपयुक्त सिलिका सैंड के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रमुख स्थान है। यह मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? बताओ, सिलिका सैंड मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है शंकरगढ़, प्रयागराज में। ठीक है, ये भी मुख्य रूप से यहीं पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है। देखो,
प्रयागराज जिले का शंकरगढ़ और करछना क्षेत्र उच्च कोटि की सिलिका सैंड के लिए प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग कांच उद्योग में किया जाता है। ध्यान रखिएगा। आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है कि डायस्पोर नामक खनिज के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये है प्रथम स्थान। ठीक है, डायस्पोर में अगर पूछा जाए तो भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो क्या है कि डायस्पोर के उत्पादन और भंडारण दोनों में उत्तर प्रदेश, विशेषकर महोबा, ललितपुर और झांसी भारत में प्रथम स्थान पर हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है रोजगार की दृष्टि से? तो ये है हथकरघा उद्योग। ठीक है, कृषि के बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग, हैंडलूम जिसको कहते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7। हाँ देखिए, क्वेश्चन है कि भारत की पहली चीनी मिल वर्ष 1903 में कहाँ स्थापित की गई थी? ठीक है, भारत की और साथ ही ये उत्तर प्रदेश की भी थी पहली। तो ये कहाँ पर स्थापित की गई थी? ये प्रतापपुर के देवरिया में की गई थी। अंग्रेजों के समय में 1903 में देवरिया जिले के प्रतापपुर में भारत की पहली सफल आधुनिक चीनी मिल स्थापित की गई थी। अब आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि कृत्रिम रबर कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बरेली में। क्या है कि कृत्रिम रबर कारखाना बरेली में स्थित है। ठीक है, क्या नाम है उसका? सिंथेटिक एंड केमिकल लिमिटेड। जबकि मोदी नगर कृत्रिम धागे के लिए जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोदी नगर किसके लिए जाना जाता है? ये कृत्रिम धागे के लिए जाना जाता है। और कृत्रिम रबर के लिए अगर पूछे तो ये बरेली। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है कानपुर में। ध्यान रखिएगा, एलिम्को का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम विकलांग और दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो कानपुर में स्थित है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ्को का यूरिया उर्वरक कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है फूलपुर, प्रयागराज और आंवला, बरेली में। ठीक है, फूलपुर में, प्रयागराज में और आंवला, बरेली में। क्या है कि इफ्को के 2 प्रमुख यूरिया संयंत्र यूपी में हैं। एक है प्रयागराज के फूलपुर में और दूसरा है बरेली के आंवला में। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स पूर्व में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पूर्व में इसको DLW के नाम से जानते थे, अब इसका नाम हो गया है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जो डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों इंजन बनाता है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मड़ुआडीह, वाराणसी में। ठीक, क्या है कि यह रेलवे का प्रमुख इंजन कारखाना है जो वाराणसी के मड़ुआडीह में स्थित है। इसका नया नाम बनारस लोकोमोटिव वर्क्स यानी BLW है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि रेलवे कोच निर्माण के लिए मॉडर्न कोच फैक्ट्री MCF उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है रायबरेली में। क्या है कि LHB कोच बनाने वाली यह अत्याधुनिक फैक्ट्री लालगंज, रायबरेली में स्थित है। ध्यान रखिएगा। अब आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, हिंडाल्को फुल फॉर्म क्या है? हिंडाल्को का हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन। ठीक, का संयंत्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रेणुकूट, सोनभद्र में। क्या है कि सोनभद्र जिले के रेणुकूट में बिड़ला ग्रुप द्वारा 1962 में हिंडाल्को की स्थापना की गई थी, जिसे पास के रिहंद बांध से बिजली और बॉक्साइड मिलता है। ठीक, ये स्थित कहाँ पर है? तो ये स्थित है रेणुकूट, सोनभद्र में।
कब स्थापित किया गया? 1962 में। किसके द्वारा? बिटला ग्रुप के द्वारा। ठीक है, और साथ ही फुल फॉर्म तो ऊपर लिखा ही है। और इसको रिहंद बांध से क्या मिलती है? बिजली और बॉक्साइट। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्या है? यूपी सीडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कानपुर में। राज्य में औद्योगिक पार्कों और स्टेटस का विकास करने वाली इस शीर्ष संस्था यूपी सीडा का मुख्यालय कानपुर में है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि ओडीओपी योजना के तहत काला नमक चावल किस जिले का विशिष्ट उत्पाद है? तो ये है सिद्धार्थनगर का। ये क्वेश्चन देखो लेखपाल में भी इससे ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो लेखपाल का ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और भी देख लेते हैं कि काला नमक चावल अपनी विशेष सुगंध के लिए बुद्ध महाप्रसाद कहा जाता है। जो उसमें लेखपाल में आया था उसमें यही पूछा था कि बुद्ध चावल के नाम से किसको जाना जाता है, तो यही था काला नमक चावल। और शायद ये था कि कहाँ उत्पादित होता है, तो सिद्धार्थनगर। तो यह तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर का क्या है? जीआई टैग एक उत्पाद है। ठीक है, इसको जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है, तो जीआई टैग का एक उत्पाद है। आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि टेराकोटा शिल्प जिसे जीआई टैग भी प्राप्त है ओडीओपी के तहत किस जिले का उत्पाद है? तो बताओ। तो ये है उत्पाद गोरखपुर का। ठीक है, टेराकोटा कहाँ का है? ध्यान रखिएगा बिल्कुल, टेराकोटा है वो गोरखपुर का। मिट्टी को पकाकर बनाए जाने वाले खिलौनों और बर्तनों जिनको टेराकोटा के लिए गोरखपुर विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन क्या है? ओडीओपी से देखो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ओडीओपी अलग से करवा दें, तो जितना ओडीओपी आज तक है यूपी में, तो वो सारा मैं आप लोगों को एक पीडीएफ बना के प्रोवाइड करवा दूंगा, और साथ ही एक क्लास भी ले लूँगा। क्योंकि क्लास से ये होता है कि आप लोग जैसे पता चला रास्ते में चल रहे हैं या कुछ भी है, तो आप वीडियो लगा लें और कान में एयरबड्स लगा सकते हैं और सुनते हुए याद कर सकते हैं। और साथ ही पीडीएफ भी आप लोगों को मिल ही जाती है, अगर पढ़ना चाहें तो उसका अपना कॉपी निकलवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फ़ोन से भी पढ़ सकते हैं। तो आओ क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लैक पॉटरी के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है निजामाबाद आजमगढ़। ठीक है, क्या है कि काले रंग के चमकदार मिट्टी बर्तनों के लिए आजमगढ़ का निजामाबाद प्रसिद्ध है, जो खुर्जा सिरेमिक चीनी मिट्टी के लिए है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि मूंज उत्पादन ओडीओपी योजना के तहत प्रयागराज के अलावा किस अन्य जिले का भी उत्पाद है? तो ये उत्पाद है अमेठी का। ठीक है, क्या है कि सरपत या मूंज एक प्रकार की घास है। मूंज आप लोग जानते ही होंगे, जो लोग गांव से रिलेटेड होंगे उनको तो बिल्कुल पता होगा मूंज क्या है। ठीक है, क्या होती है? एक घास होती है ज़्यादा लंबी लंबी, और उसी से मूंज को प्राप्त किया जाता है। जैसे टोकरी वगैरह और कुछ ऐसे जो लकड़ी के जैसे सामान बनते हैं ना, तो उन सबको पंखा वंखा जैसे होता है तो उसको बनाया जाता है। तो क्या है कि सरपत या मूंज से बनी टोकरियां और सजावटी सामान अमेठी, प्रयागराज और सुल्तानपुर जिलों के लिए ओडीओपी उत्पाद हैं। ध्यान रखिएगा। आओ देखो, इसमें केवल 2 जिले ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक तो अमेठी और एक प्रयागराज। देखो, उत्तर प्रदेश का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI कहाँ स्थापित किया गया? तो देखो, सॉफ्टवेयर की बातें ज़्यादातर कहाँ की जाती हैं? सॉफ्टवेयर, IT सेक्टर, ये सारे कहाँ पर हैं ज़्यादातर? तो नोएडा। ठीक है, तो IT निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यूपी का पहला STPI सेंटर यानी नोएडा में स्थापित हुआ। अब लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज में भी इसके केंद्र हैं। अगर पूछे इसके केंद्र और कहाँ कहाँ हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर में। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ट्रांस गंगा सिटी जो एक हाईटेक औद्योगिक टाउनशिप है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में विकसित की जा रही है? तो ये विकसित की जा रही है उन्नाव में। ठीक है, ट्रांस गंगा सिटी। तो क्या है कि ये यूपी सीडा द्वारा उन्नाव जिले में गंगा नदी के किनारे विकसित की जा रही है। एक आध्यात्मिक सैटेलाइट और इंडस्ट्रियल सिटी है। ठीक है, यह एक क्या है? आधुनिक सैटेलाइट और इंडस्ट्रियल सिटी है।
आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? बताओ, ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गाजियाबाद में। क्या है कि गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में स्थित ट्रोनिका सिटी एक प्रमुख आवासीय और औद्योगिक टाउनशिप है जिसे यूपी सीडा ने विकसित किया है। यूपी सीडा का मुख्यालय कहाँ है? अभी आप हम लोगों ने ऊपर देखा है, तो ये मुख्यालय है कानपुर में, ध्यान रखिएगा। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें मैं जितने क्वेश्चन आपको करवाए दे रहा हूं तो इतने आपके लिए काफ़ी हैं अगर आप लोग अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। अगर एक बार आप लोग अच्छे से वीडियो पूरी देख लेंगे तो इतने क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हैं। देखो एक सेकेंड, कहाँ पर से हम लोग, ट्रोनिका सिटी, इसके बाद नॉलेज पार्क। देखो क्या है कि नॉलेज पार्क जहाँ अनेक शैक्षणिक और तकनीक संस्थान स्थित हैं उत्तर प्रदेश में कहाँ विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा को एजुकेशन हब बनाने के लिए नॉलेज पार्क को विकसित किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत कितने नोड्स विकसित किए गए हैं? तो ये विकसित किए गए हैं 6। डिफेंस कॉरिडोर में 6 नोड शामिल हैं, अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, ठीक है। अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश में कितने, देखो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं डिफेंस कॉरिडोर, तो ये भी यूपी में ही हैं। और अगर पूछे कितने हैं तो 6 हैं। कहाँ कहाँ हैं? तो अलीगढ़, ध्यान रखिएगा। देखो कानपुर, लखनऊ सबको पता होगा, ठीक है। एक आगरा पता होगा। अब इसमें 2 याद करने वाले हैं, एक तो झांसी और एक अलीगढ़, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी ईडा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखो इसकी स्थापना की गई थी 2007 में। क्या है कि उत्तर एक्सप्रेसवे के निर्माण और उनके किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के लिए यूपीडा का गठन 2007 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कि गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 594, ठीक है, और ये सबसे लंबा है। क्या है कि निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा है और यह यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। यह राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, ध्यान रखिएगा। इसमें ये लंबाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही ये जिलों की संख्या, ठीक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें एक हवाई पट्टी बनाई गई है, वो कहाँ पर है? शाहजहाँपुर में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। शाहजहाँपुर में इस पर एक हवाई पट्टी भी बनाई गई है, तो इम्पॉर्टेंट है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो इटावा भरथना को चित्रकूट से जोड़ता है कि कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 296 किलोमीटर। क्या है कि 296 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर गुजरता है, ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजर रहा था? 12, और ये कितने गुजर रहा है? 7। क्या है? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। देखो ये भी पूछ लेता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना, देखा होगा कि इसमें से कौन से जिले से, जैसे पूछ लिया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे नहीं गुजरती है, तो इस वजह से याद करना पड़ेगा। ये कितनी है? 296, और ये है 594। गंगा एक्सप्रेसवे 594 और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कितनी है? 296, ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि यमुना एक्सप्रेसवे का पुराना नाम क्या था और किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो इसका देख लेते हैं। ताज एक्सप्रेसवे पुराना नाम था और ये ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है, ठीक है। अगर आप लखनऊ से आगरा जाएंगे तो पहले आपको आगरा एक्सप्रेसवे से जाना पड़ेगा, कहाँ तक? आगरा तक, और वहाँ से फिर आपको यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ना पड़ेगा, जिसको पहले हम लोग ताज एक्सप्रेसवे के नाम से जानते थे। वो आपको पहुँचाएगा ग्रेटर नोएडा, ठीक है, तो आप लोग दिल्ली पहुँच जाएंगे। देखो इसके बारे में क्या है कि 165 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का पुराना नाम ताज एक्सप्रेसवे था। यह ग्रेटर नोएडा को सीधे आगरा से जोड़ता है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवे 1 उत्तर प्रदेश में कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो देखो सबको पता होगा, ये प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है।
गंगा नदी पर 1620 किलोमीटर का, ठीक है 1620 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। यूपी के प्रयागराज से शुरू होता है और पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है कि भारत और विश्व की पहली हवाई डाक सेवा 1911 में, कब 1911 में उत्तर प्रदेश के किन दो स्थानों के बीच हुई थी? तो ये हुई थी प्रयागराज इलाहाबाद से नैनी के बीच में। ध्यान रखिएगा, देखो पहली जो हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? ये हुई थी 1911 में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही ये भारत की भी थी और विश्व की भी थी पहली डाक सेवा, हवाई डाक सेवा, ठीक है। और भारत में हुई कहाँ से कहाँ तक थी? तो ये हुई थी इलाहाबाद से नैनी के लिए। क्या था कि हेनरी पेक्वेट जो कि 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद से नैनी के बीच लगभग 10 किलोमीटर, ठीक है, कितने किलोमीटर की थी? 10 किलोमीटर विमान उड़ाकर दुनिया की पहली एयर मेल सर्विस शुरू की थी, ठीक। उसका नाम क्या था? हेनरी पेक्वेट, इंपॉर्टेंट है। और साथ ही ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1911 और 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बाबतपुर वाराणसी में, ठीक है। बाबतपुर वाराणसी का जो हवाई अड्डा है उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो वाराणसी के बाबतपुर में स्थित है। लखनऊ में कौन सा है? चौधरी चरण सिंह अमौसी में है, ये ध्यान रखिए। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताओ। तो ये स्थित है बुलंदशहर में। यह यूपी का एकमात्र न्यूक्लियर प्लांट है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप लोग अगर मॉक दे रहे होंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मिला होगा कि न्यूक्लियर सिटी के नाम से किसे जानते हैं, मतलब कुछ ना कुछ न्यूक्लियर जोड़ के आपसे बुलंदशहर ही पूछना वो चाहता है या फिर नरौरा पूछना चाहता है। बस इतना ध्यान रखो कि यह बुलंदशहर जिसे गंगा नदी के किनारे स्थित है, इसकी 2 इकाइयाँ 1991 और 1992 में शुरू की गई थी। अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो आ गया क्वेश्चन, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? बताओ। तो ये की गई थी सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के, जिसको अब रूस कहते हैं। क्या है कि सोनभद्र जिले में स्थित है, ठीक है। अगर ओबरा ताप विद्युत परियोजना पूछे तो ये सोनभद्र में स्थित है। और साथ ही सोवियत संघ की सहायता से की गई थी 1967 में। तो इसमें 2 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो सोनभद्र और दूसरी किसकी सहायता से? तो रूस की सहायता से। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। देखो क्वेश्चन है कि अनपरा डी ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किस देश की वित्तीय और तकनीकी सहायता से किया गया? तो देखो ये किया गया था जापान की, ठीक है। ओबरा किसकी सहायता से? रूस के। और अनपरा किसकी सहायता से? जापान की सहायता से। और ये भी कहाँ स्थित है? सोनभद्र में स्थित है, ठीक है। ये क्या है? 500 की 2 यूनिट हैं जो कि टोटल 1000 बनती हैं। परियोजना का निर्माण जापान के JBIC की सहायता से किया गया था, ठीक। अब आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया क्वेश्चन रोजा से। क्या है कि रोजा ताप विद्युत परियोजना, देखो ये भी क्वेश्चन लेखपाल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिन लोगों ने लेखपाल का एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन लेखपाल में पूछा गया था कि रोजा ताप विद्युत परियोजना जो कि एक निजी क्षेत्र की परियोजना है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है शाहजहांपुर में, ठीक है। रोजा जो है ये कहाँ पर स्थित है? शाहजहांपुर। यह रिलायंस पावर द्वारा संचालित 1200 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट जो शाहजहांपुर में स्थित है, ठीक। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये स्थित है रिहंद बांध गोविंद वल्लभ पंत, कहाँ पर? सोनभद्र में। क्या है कि सोनभद्र में रिहंद जलाशय पर यूपी का पहला और देश के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स में से एक स्थापित किया गया है, ठीक, ध्यान रखिएगा। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36।
क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी यूपी नीडा, ठीक है, यूपी नेडा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1983 में। क्या था कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 1983 में यूपी नेडा की स्थापना की थी। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास को बढ़ावा देने के लिए यूपी नेडा की स्थापना 1983 में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आओ अगला देखते हैं। क्या है कि उत्तर प्रदेश की पहली बस सेवा, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, 15 मई 1947 को किन दो शहरों के बीच शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी लखनऊ और बाराबंकी के बीच। क्या है कि आज़ादी से ठीक पहले 15 मई 1947, देखो देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947, और ये बात कब की है? 15 मई 1947 की। हुआ क्या था कि लखनऊ और बाराबंकी के बीच प्रदेश की पहली बस सेवा शुरू की गई थी। ध्यान रखिएगा। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका गठन किया गया था 1972 में। क्या था कि तत्कालीन यूपी गवर्नमेंट रोडवेज का नाम बदलकर 1 जून 1972 को यूपीएसआरटीसी यानी सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के तहत कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में उद्योगों को ऋण देने के लिए कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी कानपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में उद्योगों को ऋण देने के लिए कानपुर में की गई थी। क्या है कि लघु और मध्यम उद्योगों, जिसको एमएसएमई के भी कहते हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यूपीएफसी की स्थापना 1954 में कानपुर में की गई थी। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है कि सुगंध और सुरस विकास केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो सुगंध की बात की जा रही है तो कन्नौज। ठीक, इत्र और इसेंशियल ऑयल्स के विकास और रिसर्च के लिए भारत सरकार ने 1991 में इसे कन्नौज में स्थापित किया था। ठीक है, सबको इत्र नगरी अगर पता होगा कौन सी है, कन्नौज। तो इत्र की बात की जा रही है तो कन्नौज। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है वाराणसी में। हथकरघा की बात की जाए तो वाराणसी। हाथ से बुने जाने वाले कपड़ों और बनारसी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध वाराणसी की स्थापना 1956 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1956 में। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान यूपीआईटीटी यानी यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थापित है? तो ये स्थापित है कानपुर में। ठीक, क्या है, अगर वस्त्र उद्योग प्रौद्योगिकी संस्थान पूछे तो सीधा लगाओ कानपुर। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इसमें और पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या है कि वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश का तो कानपुर में है। अगर यूपीआईटीटी का फुल फॉर्म पूछे तो उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, आईटीटी देख लो, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। क्या है कि कपड़ा उद्योग तकनीकी विकास के लिए 1914 में स्थापित यह ऐतिहासिक संस्थान कानपुर में स्थित है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान का एक क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है खुर्जा बुलंदशहर में। ठीक है, ये स्थित है खुर्जा बुलंदशहर में। अगर ग्लास से रिलेटेड बात की जाए तो ध्यान रखिएगा खुर्जा बुलंदशहर, सिरेमिक सिटी। ठीक है, सिरेमिक कोडवर्ड पकड़ा करो हर क्वेश्चन का, सिरेमिक। तो सिरेमिक बुलंदशहर। क्या है कि कांच और चीनी मिट्टी के बर्तनों के उद्योग को तकनीकी सहायता देने के लिए सीजीसीआरआई का क्षेत्रीय केंद्र खुर्जा बुलंदशहर में है। मुख्य केंद्र कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, इसको क्या बोलते हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी एशिया का एकमात्र ऐसा संस्थान है, कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भदोही में। भदोही यानी संत कबीर नगर अपने कालीन उद्योग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, इसलिए यह संस्थान वहीं स्थापित किया गया है। ठीक,
आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क क्या है, ईपीआईपी यानी फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था आगरा में। यूपी का पहला ईपीआईपी आगरा में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य हस्तशिल्प और चमड़े के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना था। और दूसरा कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुर्क, डल्ला और चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये मैंने कल की वीडियो में भी बताया था आपको। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सीमेंट के लिए। क्या था कि सोनभद्र में चुर्क, डल्ला और मिर्जापुर में चुनार विंध्यन चट्टानों से मिलने वाले चूना पत्थर के कारण यूपी के सबसे बड़े सीमेंट उद्योग केंद्र हैं। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास यूपीएसटीडीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1974 में। क्या है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और होटलों के संचालन के लिए यूपीएसडीसी का गठन 1974 में किया गया था। पर्यटन उद्योग का दर्जा कब मिला? 1998 में। ठीक, अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई तो 1974 में हुई, लेकिन पर्यटन को जो उद्योग का दर्जा दिया गया था वो दिया गया 1998 में। इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या है। देखो, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH-19। इसको पुराना क्या नाम था इसका? NH-2। ठीक है, पुराना नाम था इसका NH-2 और अब नाम हो गया है NH-19। क्या है कि NH-19 जिसका पुराना नाम NH-2 था, GT रोड भी कहते हैं, दिल्ली से कोलकाता जाता है। यह यूपी से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश की सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति पहली बार किस वर्ष प्रख्यापित की गई थी, जिसने आईटी उद्योग को भारी बढ़ावा दिया? तो ये स्थापित की गई थी, बताओ कब की गई थी? 2017 में। वर्ष 2017 में लागू की गई इस नीति ने यूपी यानी विशेषकर नोएडा और लखनऊ में हजारों स्टार्टअप और आईटी कंपनियों के लिए जमीन तैयार की। नई नीति कब आई? 2022 में। ठीक है, नई नीति भी इसके लिए आ चुकी है जो कि 2022 में आई थी। अब आओ लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं और इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट में। ठीक है, मैं आंसर नहीं दिखाता हूँ, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट में देना होगा। क्या है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो लखनऊ के चांद सराय को गाजीपुर के हैदरिया से जोड़ता है, कुल कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। ठीक है, और साथ ही जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन है, आप दबा सकते हैं, जिसको फ्री में आप लाइक दे सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर दीजिए। और साथ ही अगर किसी प्रकार का सजेशन है आपका तो वो भी बताइएगा। देखिए, इसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर जो इसकी क्लास का जो क्वेश्चंस का फॉन्ट है इसका थोड़ा साइज बड़ा करिए। तो मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि जो क्वेश्चंस लिखूँगा इनका फॉन्ट थोड़ा बड़ा रखूँगा, क्योंकि जो लोग मोबाइल में देखते हैं तो उनको थोड़ा दिक्कत होती होगी। अब देखिए, जैसे ये स्क्रीन पर फिट है इस टाइम। ठीक है, आगे अभी अगर मैं इसको थोड़ा और जूम करूँगा, देखो अभी मैंने थोड़ा इसको और अगर जूम किया तो क्या होगा, देखो ज़्यादा जूम हो जाएगा तो बार बार इसको इधर उधर इतना हो जाएगा, तो क्या इसको बार बार खिसकाना पड़ेगा, इधर ऐसे करो वैसे करो, तो इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे सेट किया था। लेकिन ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं कि ये थोड़ा गड़बड़ है, इसको और सही करना है, तो मैं ये अगली जो PDF बनाऊँगा उसमें ध्यान रखूँगा कि इसकी फॉन्ट थोड़ा बड़ा रखूँ। देखो ऐसा सेट करूँगा कि एक स्क्रीन पर एक बार में एक क्वेश्चन आए और साथ में उसका पूरा डिटेल आए, बस इतना ही, दूसरा क्वेश्चन ना आए, तो हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।